उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार अवैध बजरी का काम जोरों शोरों से चल रहा है और खनन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। अवैध बजरी को लेकर उदयपुर न्यूज पहले भी कई बार खबर प्रसारित कर जिम्मेदारों को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास किया। खबर प्रसारित होने के बाद कुछ दिनों तक तो अवैध बजरी का काम बंद हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से बजरी माफिया बाजार में आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। शहर से सटे प्रतापनगर, सबीना और बलीचा इलाके में अवैध बजरी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। गुरुवार को उदयपुर न्यूज की टीम जब सबीना इलाके में पहुंची तो वहां भी अवैध बजरी का खुलेआम बिक रही थी और बजरी माफियाओं के पास ना तो रॉयल्टी कोई रसीद थी और ना बजरी बेचने का कोई लाइसेंस। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। एक माह पूर्व भी प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित कराने को बोला था कि बजरी माफियाओं के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर बजरी का अवैध स्टॉक यहाँ पर करा जा रहा है, उनके पास ना तो बेचने की रॉयल्टी है और ना ही वे उचित मूल्यों पर रेती यहाँ बेच पा रहे हैं। तो प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा था। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ब्लैक स्टोन वे ब्रिज की हम यहाँ पर है, जो यहाँ पर स्टॉक भी रखते हैं और काटा भी करते हैं। थाने से महज 200 मीटर की दूरी, सवीना थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह गोदाम यहाँ पर स्थित है और जिस तरह से यहाँ पर अवैध कारोबार यहाँ किया जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर मौन है। ये सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासन पे भी। अब बात करेंगे स्टॉक के मालिक से, उनका क्या कहना, उनकी क्या प्रतिक्रिया। तो ब्लैक वे स्टोन ब्रिज के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या नाम है सर आपका? ये भूपेंद्र जैन जी। और कितने वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? यहाँ पे मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ये जो आप माल यहाँ पर मंगाते हैं, रेत या मंगाते हैं, बजरी मंगाते हैं, इसको रॉयल्टी से मंगाते हैं? ये रॉयल्टी है मेरे पास। इसको बेचने की रॉयल्टी है क्या आपको? ये तो माइनिंग जिस दिन देगी उस दिन हमारे पास पहुंच जाएगी। अभी बैंड लगा हुआ है माइनिंग का, रॉयल्टी है ओरिजिनल, हमारे फर्म के नाम से आती है, नागमणि बिल्डिंग मेटल के नाम से। कोई अवैध काम मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पर आपके पास बेचने की रॉयल्टी है क्या? माइनिंग वाला पूछेगा ना मेरे को। मेरे तो फिर माइनिंग वाले यहाँ पर चालान करते हैं, तो वो क्यों काटते हैं? चालान भरेंगे हम। किस बात का चालान काटते हैं? वो तो काटेंगे तो हम जवाब देंगे माइनिंग वाले को। वही मैं पूछना माइनिंग वाला आएगा मेरे पास का। हम तो माइनिंग में जा जाके थक गए हैं। माइनिंग वाला हमारे को जो ऑर्डर देगा, आदेश देगा, उनकी हम पालना करेंगे। माइनिंग वाला रॉयल्टी क्यों नहीं दे रहा आपको? ये तो माइनिंग वाले, हमने तो परमिशन के लिए मैंने फाइल भी लगा रखी है 2015 से, और 35 साल से मैं इस बजरी से जुड़ा हुआ व्यापारी हूँ। और हम तोल के देते हैं, तोल के लेते हैं, ओरिजिनल मेरे फर्म के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। स्टॉक का लाइसेंस है आपके पास? ये तो नहीं है, अभी नहीं है हमारे पास। तो फिर कैसे व्यापार कर रहे हो? तो हम तो क्या चोरी थोड़ी कर रहे हैं क्या? तोल के ले रहा हूँ, तोल के दे रहा हूँ। मैं गलत काम क्या कर रहा हूँ? अरे भाई साहब, स्टॉक का व्यापार है क्या आपके? स्टॉक का लाइसेंस है क्या? हाँ तो लाइसेंस है, वो दे ही नहीं रहे तो हम कहाँ से, हम चोरी करके लाएंगे क्या? कहाँ से लाए हम? स्टॉक का लाइसेंस, वो स्टॉक का हाँ, लाइसेंस लाइसेंस नहीं दे रहे हम। मैंने बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो मेरे पास जो माल मेरे पास आता है उसकी मेरे फर्म की रॉयल्टी है। अरे सर, मैं तो आने की रॉयल्टी तो मान गया, आपके पास आने की रॉयल्टी है। हाँ, आने की बेचने की रॉयल्टी बेचने नहीं की है। royalty आपके हाँ, पास नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पर आप जब उसको माल बेचते हो छोटे छोटे ट्रैक्टरों में कर कर, तो इनका चालान जो काट रहे हैं वो क्यों काटते हैं? मेरा तो कोई चालान नहीं काट रहे हैं। आपकी सेटिंग होगी इसलिए नहीं काट? कोई सेटिंग नहीं है। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं क्या? और बाकी सब क्या यूं गली- लाख रुपए के चालान कट रहे हैं, वो किस बात के कट वो रहे तो बेवकूफ है साले। क्या को दे रहे हैं? मैं 1 नंबर का काम कर रहा हूँ, काय को देना पड़ रहा है 1.5 लाख के चालान? हम रोज माइनिंग में जा रहे हैं, डेली हम मिल रहे हैं। और स्टॉक का लाइसेंस कौन देता है? माइनिंग डिपार्टमेंट देती है। आपको क्यों नहीं दे रहा? आपने मेरे को क्या, इस उदयपुर में किसी के पास नहीं है। मेरे अल्लाह, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उदयपुर में नहीं दे रहे हैं माइनिंग डिपार्टमेंट। ये जो व्यापार आप कर रहे हो, ये जमीन आपकी स्वयं की है? मेरे लीज पे है। लीज पे? जी। और दूसरे जो सरकारी जमीन पे व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उसका मेरे लिए कोई लेना देना नहीं। मैं मेरी बात करूंगा। जो सरकारी, आपकी नजर में, आप अगर मान लो अधिकारी हो ना, आपकी नजर में कोई सरकारी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो यहाँ लीज पे ले रखा है और किराया दे के हम काम कर रहे हैं। हमारे खातेदारी जमीन है सेठ जी की, उनका हमारे लीज पे काम करते हैं। अच्छा, भाड़ा दे के काम करते हैं। तो आपकी नजर में किसी तरह का अवैध ये कारोबार? मैं मेरे लेवल से अवैध नहीं कर रहा हूँ।
सर मेरा तो एक ही छोटा सा प्रश्न है कि कोई अगर व्यक्ति बाहर से माल मंगा रहा है, उसका माल यहाँ पर आया, खाली हुआ, मैं आपको उसके बाद ये रॉयल्टी, अरे एक सेकंड पहले मेरी बात तो सुन लो आप, पहले मेरी तो सुन लो। गुजरात से माल मंगाया, यहाँ पर आया, आपने यहाँ खाली कराया, रॉयल्टी स्वतः ही समाप्त हो गई। अब उसके बाद बेचने के लिए ना आपके पास रॉयल्टी है, ना परमिशन है, ना स्टॉक का लाइसेंस है, तो फिर ये कारोबार वैध कैसे हुआ? वैसे भाई हम इस रोल्टी के आधार पे काम करते हैं। अरे सर वहां तक तो मैं आपको उचित जहाँ मानता हूं ना। पर टेलर नहीं जाते हैं उसके लिए हमने ये सुविधा दे रखी है। 5-5 टन, 2-2 टन, 3-3 टन लोगों को माल चाहिए गलियों के अंदर, इसलिए हम ट्रैक्टर से हम वहाँ भेज रहे हैं। बोले आपको भी चाहिए कहीं गली के अंदर का ट्रैक्टर जाएगा तो ट्रैक्टर ही जाएगा, हम ट्रैक्टर से भेजेंगे। और ये काम तो माइनिंग जब देगी जब हम करा, हम तो लेने के लिए तैयार है, परमिशन लेने के लिए तैयार है, स्टॉक का लाइसेंस लेने के लिए तैयार है। जो उनके वो गतिविधियां है उनकी हमको बताओ, हम उस गतिविधि पे हम चलेंगे। माइनिंग विभाग बिल्कुल इस मामले में हम कितनी दफे हम माइनिंग डिपार्टमेंट, मेरा नाम की सावरिया बिल्डिंग मेटल के नाम से मेरे पुरानी फर्म है, उस नाम से मैंने 2015 में एप्लीकेशन लगा रखी है। और इस धंधे से मैं 35 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई अवैध काम नहीं कर रहा हूँ, ओनली रोल्टी का माल यहाँ बेचता हूँ, वो भी गुजरात की ओनली, वो भी मेरे फर्म के नाम की रोल्टी है, देख लो आप। नागफनी बिल्डिंग मेटेरियल के बस आगे आगे मेरे पास न तो कुछ है न कई बात है। तो जोगी तालाब के पास में माणक कांटा पर हम आए हैं और यहाँ के जो मालिक है रवि जी से बात करेंगे। रवि जी ये बताएं कि गुजरात से सारा माल आपके पास आ रहा है? हाँ, गुजरात से आ किस रहा है। जगह से आता है? दिशा पालनपुर। अच्छा, तो उसकी सबकी रॉयल्टी है आपके पास? सबके पास रोल्टी है हमारा, बिना रोल्टी का काम करते ही नहीं हम। जी। बेचने की है? बेचने के यहाँ से छोटा सा बड़े साधन थोड़ी बड़ा है, ट्रैक्टर वगैरह है जहाँ जा रहे हैं और हमारा रोल्टी से माल आ रहा है, हमारे फर्म्स की रोल्टी है और यहाँ से हम जीएसटी भी भर रहे हैं उसका। जी, सब हमारा बिल से काम है हमारे। अरे पर बेचने का वो तो अब खनिज विभाग हमको टीपी पॉइंट देगी तो ठीक है, हम तो यहाँ आसपास 1 किलोमीटर एरिया में हम माल बेचते हैं, यूँ तो ही नहीं हम क्या 50 किलोमीटर की रेंज में माल बेच रहे हैं। 1-2 किलोमीटर जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जाती वहाँ हम छोटी गाड़ी से सप्लाई करते हैं। और तो हम क्या गुनाह करते हैं? बेचने की रॉयल्टी नहीं चाहिए? क्या चीज? तो रोल्टी का माल ही ले रहे हैं ना हम, तो ऐसा तो है नहीं कोई नदी से हम चुरा के तो ला नहीं रहे हैं, और हम भी माल खरीदते मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिशा पालनपुर से माल आया, आपके यहाँ खाली हुआ, रॉयल्टी स्वतः ही समाप्त हो गई। समाप्त तो क्या हो, यहाँ से हम वापस उसका रॉयल्टी पे समय दे रखा होता है ना, समय सीमा। समय सीमा तो गाड़ी वाले की होती है, हमारे यहाँ पे जो माल आता है उसका हम रोल्टी देते हैं। रोल्टी से हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाती है वहाँ छोटी गाड़ी की सहायता से हम बेचते हैं, बस ये है। वो अब टीपी पॉइंट तो फिर खनन विभाग आपका बार बार चालान क्यों काटता है? ये सारे जो ट्रैक्टर वाले हैं इनका इन्होंने अभियान चलाया था, अभी चालान क्यों काटे फिर सबके? चालान तो अब क्या कहते हैं पत्थर वालों को, हमारे जैसे छोटा छोटा स्टॉक है, कोई बड़ा हमारा स्टॉक है नहीं, और इसके बाद हमको ये छोटा है? हाँ छोटा, 4 गाड़ियों का माल है, इतना तो चाहिए, व्यापार करना बैठे हैं सब। 4 गाड़ी है? हाँ 4 गाड़ी से 5वीं गाड़ी हो तो आप ले जाओ। ले जा करूँ, ले जाके। और और हमको टीपी पॉइंट दिया जाए जिससे हम आगे लोगों को थोड़ी सस्ती रहती भी है और चालान से भी हम बच सके। हम इतने कैपेबल नहीं है कि 1,27,000 रुपए का चालान भर सके, और जेसीबी का भी 3.5 लाख रुपए चालान होता है, हम इतने हम कैपेबल नहीं है। और हमको आगे से इसमें सपोर्ट करे गवर्नमेंट, और हम टीपी पॉइंट हमको देंगे तो हम गवर्नमेंट को इसका राजस्व देंगे, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान ही नहीं है। अब गवर्नमेंट भी, उसका लाइसेंस है क्या? इसका कोई लाइसेंस नहीं होता, ये एक दुकान होती है, इसका हम रोल्टी का माल लेते हैं और रोल्टी का माल ही बेच रहे हैं, और ऐसा कोई हम अवैध तरह का इसका कोई लाइसेंस नहीं होता है। इसका हम जीएसटी भर रहे हैं ना, और हमारे फर्म के नाम का जो मानक काटा इसकी हम रोल्टी कटवाते हैं, और हम यहाँ से मानक स्टॉक जो भी, दो एक ही नाम है हमारा, मानक बिल्डिंग मटेरियल बोलो या मानक काटा बोलो, जो भी बोलो हम, और इसी सहायता से हम यहाँ से माल बेचते हैं और उसका हम जीएसटी पे करते हैं। अब हमको खनिज विभाग से हमको इसकी टीपी पॉइंट दिया जाए तो हम खनिज विभाग को भी राजस्व दे सके, जो भी ट्रैक्टर पड़ता है उसका 100 रुपए 200 रुपए जो भी इसका राजस्व बनता है हम देने को तैयार है उसका। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हमको अब ट्रैक्टर पकड़ के हम 1,27,000 रुपए कमाए, 100-200 हमको नहीं चाहिए, वो अब गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट ही इसको, अब ऐसे जनता इसका रेती नहीं मिलेगी, जनता घर कैसे बनाएगी, लेबर का घर बार कैसे चलेगा?
मेन तो लेबर भी सुबह खाना वो कमाती है और शाम को खाना लाती है, नहीं तो लेबर भी मुसीबत में आ जाएगी, हम लोग जैसों को भी सुसाइड करना पड़ेगा। हम काम नहीं करेंगे, हमारे घर वाले, हमारे यहाँ पे 5-6 जनों का स्टाफ है, इनके भी रोजी रोटी चलती है। कम से कम इससे लाखों मजदूर डेली काम करते हैं, उनका भी कैसे चलेगा? नहीं, सबको बेरोजगार हो जाएंगे और सब रोड पे आ जाएंगे और ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए सरकार से मेरी ये है, हमको जल्दी से जल्दी इसकी या तो टीपी पॉइंट देवे या हमारा कोई रास्ता निकाले, नहीं तो हालत बहुत खराब हो जाएगी और सब लोग सुसाइड की नौबत पे आ जाएंगे और बेरोजगारी अभी बहुत बढ़ गई है और लोग बहुत दुखी है अभी आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे हमारे घर की किस्तें नहीं निकल पा रही है और हम भी ऐसा ही रहा तो हमको भी सुसाइड करना पड़ेगा। इसकी जवाबदारी खनिज विभाग और गवर्नमेंट वो रहेगी, या हमारा रास्ता निकाल देवे गवर्नमेंट। तो रवि जी बहुत निवेदन है आपको कि सुसाइड नहीं करनी, अपन है हरियो भरियो शरीर है। नहीं सुसाइड क्या करे धंधा, या तो हम हमको परेशान क्यों कर रहे हो? आज हम बहुत परेशान हो गए, साला न ट्रैक्टर आसपास यूं तो ही नहीं, कोई 50 किलोमीटर की दूर पे तो हम भेज ही नहीं रहे, हम भेज रहे हैं 1 किलोमीटर जहाँ पे बड़ी गाड़ी ट्रोले वगैरह नहीं जाते, उसमें भी हमको परेशान करते हैं। 2 किलोमीटर वो लाइसेंस बनने वास्ते लाइस तो चाहे नहीं। भाई रोल्टी है, रोल्टी तो हम रोल्टी का माल ही बेच रहे हैं। अब इसका तो टीपी पॉइंट आप जाओ ना, खनिज विभाग को बोलो इतनी बार इनको रोल्टी वगैरह इनको दिया जाए। हमको क्यों परेशान करते हैं? हम हमारे यूं थे नहीं कोई यूआईटी की जमीन पे हम काम कर रहे हैं, हम हमारी निजी खातेदारी जमीन पे हम हमारा काम कर रहे हैं, 2-4 गाड़ी माल रखते हैं, माल आता है, बेचते हैं, वापस आता है, उसका भी हम टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद भी हमको परेशान किया जाता है। तो हमारी क्या गलती है इसके अंदर? आप तो ये है कि आपने इसको स्टॉक को लगाने का लाइसेंस नहीं लिया। स्टॉक का लाइसेंस तो पूरा कहीं पे, वो तो आप खनिज विभाग को हमने दे रखा है, हमने ले रखा है ना, वहाँ एप्लीकेशन वगैरह सब दे रखी है। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी बैंड कर रखा है। भाई बैंड क्यों कर रखा है? हमको, आपको तो राजस्व मिल रहा है, आपने क्यों बैंड कर रखा है? कोई तकलीफ है तो आप भी हमसे मिलो, हमारी से भी मीटिंग करो, हमारी क्या तकलीफ है? हम आज कम से कम बिल्डिंग मटेरियल लाइन में, आज बिल्डिंग मटेरियल लाइन में आज उदयपुर के अंदर कम से कम 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। आज 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। हमने क्या गुनाह किया? हम तो और टैक्स भी भर रहे हैं, हमारे नाम की रॉयल्टी भी भर रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हमारा इसका समाधान किया जाए, नहीं तो हम सब लोग बहुत बेरोजगार हो जाएंगे और सबकी हालत खराब हो गई, सब सुसाइड की नौबत पे आ जाएंगे। तो रवि जी जैसे कई ऐसे व्यापारी हैं जो काफी परेशान हैं और इन्होंने एक आंकड़ा, मोटा-मोटा आंकड़ा यह बताया कि 10,000 से ज्यादा लोग उदयपुर शहर में बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन्होंने तर्क ये भी दिया है कि ये सभी चीजें नियम से काम करना चाहते हैं, पर खनिज विभाग इनकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। तो खनिज विभाग के तमाम अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इनका कोई रास्ता निकालें, नहीं तो ये रास्ते पर आ जाएंगे। और इन्होंने तो इतनी बात कही है कि ये सुसाइड करने तक की भी नौबत अब लोगों की आ चुकी। धन्यवाद।